मध्य इन प्रदेश सभी चुनाव के में कांग्रेस आपका की सवालों करारी के हार जवाब मैं पर एक-एक करके दूँगा। पूर्व ये बहुत आईपीएस ही इम्पोर्टेंट एमडब्ल्यू आपने सवाल पूछे हैं अंसारी जावेद अपनी साहब। प्रतिक्रिया देते ये हुए चारों स्टेट्स कांग्रेस में की जिस तरह से गुरूर अनुमान खा से जो गई। लोगों को आम जनता कांग्रेस की जो पार्टी थी को कि इसमें ऐसे-ऐसे छोटे होगा, दलों को वो बिल्कुल घास न बरखिलाफ़ हो रहा है, डालना सिर्फ़ तेलंगाना कांग्रेस को की छोड़कर। गुरूर को आपका तोड़ ये दिया, सवाल कि क्या जबकि कांग्रेस का खुद भाजपा एतमादी और दूसरे उसके दल के साथ-साथ एक उसका भी गुरूर यकीन विधायक नहीं या थे, सेल्फ उनको टू अपने मच साथ कॉन्फिडेंस की वजह लिया, से ऐसा हुआ। जिसका देखिए ऐसा है कि रिजल्ट मैंने पहले आपके ही सामने है। ब्यूरो बहुत पहले चीफ मैं आपको इसरार ये दिखाना अंसारी। चाहता हूँ कि 2 मैंने मज़मून लिखे हैं और जब ये मैंने मज़मून लिखा था, तो उस वक़्त हमारा बहुत काफ़ी क्रिटिसिज़्म हुआ, बहुत काफ़ी क्रिटिसिज़्म हुआ था। और फिर उसके बाद जो है मुझे दूसरा एक लेख लिखना पड़ा कि भाई कांग्रेस जो इतना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखा रही है, खुद एतमादी दिखा रही है, ये कर्नाटका नहीं है, ये काऊ बेल्ट है, ये हिंदी बेल्ट है। यहाँ पे जनता से जुड़ना पड़ेगा। तो ये आपका सवाल में मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गुरूर और उसके साथ-साथ में आत्मविश्वास ने कांग्रेस को ले डूबा है। यही चीज़ अगर देखा जाए तो 2003 में जब कांग्रेस के जो अजीत जोगी छत्तीसगढ़ में थे, उन्होंने बहुत काफ़ी काम किया, लेकिन उनका खुद का अहंकार, खुद का गुरूर कांग्रेस को डूब गया और उसके बाद बड़ी मुश्किल से आई थी। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो भूपेश बघेल जी के बारे में ये था और वो लोगों से बहुत कम लोगों से मिलना-जुलना करते थे और उसी तरह से कमलनाथ जी के बारे में भी लोगों ने ये कहा है, क्योंकि आम जनता से जुड़ाव नहीं था। अब रहा राजस्थान की बात, तो राजस्थान में बिल्कुल था कि वो जीत के आएगी, लेकिन ये भी हो रहा है कि वहाँ पे जो परंपरा है कि एक बार सरकार बनने के बाद दूसरे बार नहीं बनती है, तो ये भी हुआ है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है कि जहाँ पे अपने सचिन पायलट का जो क्षेत्र है, वहाँ पे कहीं न कहीं लोगों ने एक दूसरे को डाउन करने की कोशिश किया है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। एक बात। दूसरा जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर जो टॉप शीर्षस्थ इनके कांग्रेस लीडर्स हैं, देखा जाए तो उन्होंने कभी भी जो है दलित को या ओबीसी को या एससी एसटी को साधने के, और खास करके जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको तो उन्होंने हाशिए पर लगा दिया। लेकिन जो 2 सीट्स थी मध्य प्रदेश में, वो भी भोपाल की, तो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बहुत ही सियासी और समाजी शऊर का सबूत दिया है यहाँ की जनता ने, यहाँ के वोटर्स ने इनको जिता के लेके आए हैं। और दूसरा आपका सवाल जावेद साहब कि आप, चूँकि कल भी आपका सवाल बहुत अच्छा था, ये तमाम सवाल कि जिस तरह से कांग्रेस जो छोटी-छोटी पार्टियों को अपने साथ नहीं ले रही है, बड़ी-बड़ी पार्टियों को ले रही है। मैं आपका इशारा समझ गया कि जिस तरह से उन्होंने इंडिया को फ़ॉर्म किया है, INDIA फ़ॉर्म किया है, इसमें आपका कोई गुंजाइश नहीं है, उसी तरह से बीएसपी की कोई गुंजाइश नहीं है और समाजवादी की भी कोई गुंजाइश नहीं है और छोटी-छोटी पार्टियों को देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं इसमें भी अगर देखा जाए मध्य प्रदेश, क्योंकि असेंबली का इलेक्शन है ये, तो 1000 से लेके 5000 वोटों से अभी ये आंकड़े मिल नहीं पाए हैं कि कांग्रेस के कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 1000 से लेके 5000 वोट से हारे हैं। ये कल तक परसों तक ये हो जाएगा। इसका भी कहीं न कहीं बहुत नुकसान हुआ होगा, क्योंकि छोटी-छोटी पार्टियों ने भी अपनी खड़ा किया है और अभी तक जो जानकारी है मध्य प्रदेश में 64 जो है कांग्रेस का है, उसी तरह से वहाँ पे 34 होना, मतलब कुल मिला के उल्टा हो गया है छत्तीसगढ़ के अंदर और राजस्थान के भी अंदर हो रहा है। ये नेक होता तो बात समझ में आती। और तीसरा आपका सवाल कि क्या कांग्रेस जो है बीजेपी की बी टीम है या बीजेपी का ही खूबसूरत नाम है। देखिए ऐसा है कि पूरी इंडियन पॉलिटी जो है कास्ट एंड कॉम्युनल और रीजनल बेस्ड है। अब इसमें जो है बीजेपी जो है देखा जाए तो मैं खुल के ये बात कहना चाहता हूँ कि इसका पूरा पूरा प्लैंक, जो पॉलिटिकल प्लैंक है, वो कास्ट है, कॉम्युनल है और मनवादी पुजवादी है। इसको यहाँ पे भी कांग्रेस ने इसको छोड़ा नहीं है, चाहे आपके कमलनाथ जी हो, चाहे भूपेश बघेल जी हो। और भूपेश बघेल को बता दूं कि वहां पे जो ज्यादा डैमेज हुआ होगा, बस्तर में डैमेज हुआ होगा, जो वहाँ पे क्रिश्चियन के साथ जो अत्याचार जो हुआ है, जो अरुण पन्ना लाल ने पार्टी बनाई है, उसमें देखिएगा कि 12 के 12 सीटें जो है वहाँ पे बहुत काफी डैमेज हुआ होगा। और उसी तरह से मध्य प्रदेश में 34 से 40 सीटें जो ऐसी हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज को टिकट मिलना चाहिए, वहाँ पे टिकट नहीं दिया, सिर्फ 2 टिकट दिया गया है। तो कहीं न कहीं ये जो है माइनॉरिटीज भी इनसे बहुत सख्त नाराज है और इसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। और आपका कहना है कि ये बीजेपी उसकी बी टीम है, मैं समझता हूँ कि है। लगातार बार-बार मैं अपने लेख में मैं आपको दिखाया, मैंने दोनों लेख लिखे हैं मैंने, और आज से नहीं, जो इलेक्शन से शुरू में ही जैसे टिकट का वितरण होता, मैंने कह दिया था कि
मनवादी पुंजवादी एलिमेंट से कांग्रेस को तमाम सेकुलर पार्टियां अगर उन्होंने अपनी पार्टी से इनको सफाया नहीं करेंगी तो उनको ये हमेशा नुकसान करती रहेंगे। यही वही मनवादी पुंजवादी एलिमेंट्स हैं जो बाद में अपने हाथ मिला लेते हैं और पार्टी को तोड़कर अदला बदला करते हैं, आयाराम गयाराम का काम करते हैं। मैं ये दावे से कह रहा हूँ मैं। और कांग्रेस में भी अभी जो जीते हैं, देखा जाए जो अच्छे कैंडिडेट्स थे, तमाम जो बड़े बड़े लीडर्स थे, जिसमें कि लक्ष्मण सिंह का भी नाम आ रहा है, जीतू पटवारी का नाम आ रहा है, सज्जन वर्मा का नाम आ रहा है, डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम आ रहा है। ये वो लीडर्स थे जिनको जीतना चाहिए और जो कि अच्छे लीडर्स माने जाते हैं। इनका काम बहुत अच्छा था, तो कहीं ना कहीं इनको डैमेज करने के लिए इन्हीं के बीच के लोगों का हाथ होगा। ये बात की बात है, मैं गलत भी हो सकता हूं। मैं आखिर में आप जो सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी जो है जिस तरह छोटी छोटी पार्टियों को या जिसका एक भी एमएलए या एमपी ने उसके गठबंधन करे, क्यों नहीं करना चाहिए, इसका जवाब जो है मैं बताऊं आपको। इसका जवाब ये है कि कांग्रेस को चाहिए कि आबादी के तनाज़ से सबको हिस्सा दे और तमाम ऐसे मुद्दे, चाहे कास्ट सेंसस हो, ओल्ड पेंशन स्कीम हो, किसानों का एमएसपी हो और ज्वलंत मुद्दा रोजगार की बात करे, और इसको लेके चलना पड़ेगा। और अगर यही ट्रेंड रहा तो 224 में देखिएगा बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। ये सफाया हो सकता है। इनको अपने आप को जो है मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा असेसमेंट इवैल्यूएशन करना चाहिए। कांग्रेस को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को यूं खंगालना चाहिए कि हम क्यों हारे, और इसका जो है पॉजिटिव ये होना चाहिए। और अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस का बहुत बड़ा तालमेल आपस में नहीं है। कुल मिला के जावेद साहब, और जावेद साहब आपके साथ जो दो साथी हैं उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।